अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूं ज़ुबैर हफीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 7 के इस सबक में हम मुतलक कीमत में मसावात, मुतलक कीमत की तारीफ़, मुतलक कीमत की खसूसियात और मुतलक कीमत के यकदर्जी मसावात का हल मालूम करना सीखेंगे और इनसे मुतल्लिक़ 3 मिसालें हल करेंगे। मज़ीद हम मश्क 7.2 का सवाल 1 हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मुतलक कीमत में मसावात। यकदर्जी मसावात की एक और किस्म मुतग़य्यर की मुतलक कीमत में मसावात है। ऐसी मसावातों को हल करने से पहले मुतलक कीमत की तारीफ़ दर्ज झैल है। किसी भी हकीकी अदद ए की मुतलक कीमत को यूँ ज़ाहिर किया जाता है और इसकी तारीफ़ दर्ज झैल है। ए की मुतलक कीमत बराबर है ऐसे अदद के ए की मुतलक कीमत बराबर है ए के अगर ए सिफर या सिफर से बड़ा है, और ए की मुतलक कीमत बराबर है मनफी ए के अगर ए सिफर या सिफर से छोटा है। मिसाल के तौर पर अदद 6 की मुतलक कीमत भी 6 के बराबर होगी और अदद मनफी 6 की मुतलक कीमत भी 6 के बराबर होगी। सिफर की मुतलक कीमत सिफर के बराबर होगी, क्योंकि सिफर ना तो मनफी का और ना ही जमा का होता है। अब हम मुतलक कीमत की कुछ खसूसियात पढ़ते हैं। मुतलक कीमत की कुछ खसूसियात। पहली खासियत है कि किसी भी हकीकी अदद ए की मुतलक कीमत सिफर या सिफर से बड़ी होगी। यानी कि अगर कोई अदद मनफी का है तब भी उसकी मुतलक कीमत सिफर या सिफर से बड़ी होगी। दूसरी खासियत, अगर कोई अदद मनफी का है उसकी मुतलक कीमत भी जमा के मुतलक कीमत के बराबर होगी। यानी कि मनफी ए की मुतलक कीमत बराबर होगी ए की मुतलक कीमत के। वाज़ेह रहे कि यहाँ पे ए हकीकी अदद के सेट से ताल्लुक़ रखता है। तीसरी खसूसियत, ए ज़रब बी की मुतलक कीमत बराबर होगी ए की मुतलक कीमत ज़रब बी की मुतलक कीमत। और चौथी खासियत, ए तकसीम बी की मुतलक कीमत बराबर होगी ए की मुतलक कीमत तकसीम बी की मुतलक कीमत। और यहाँ पे बी भी हकीकी अदद के सेट से ताल्लुक़ रखता है और बी यहाँ पे सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। मुतलक कीमत में यकदर्जी मसावात का हल मालूम करना। मिसाल के तौर पर एक मसावात मुतलक कीमत x बराबर है 3। मुतलक कीमत की तारीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि x की कीमत 3 के बराबर भी हो सकती है या फिर x की कीमत मनफी 3 के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि मसावात की दर्ज झैल तारीफ़ की रूह से अगर हम यहाँ पे 3 की मुतलक कीमत लेते हैं तो ये बराबर होगी 3 के। इसी तरह अगर हम मनफी 3 की मुतलक कीमत लेते हैं तब भी ये बराबर होगी 3 के। मज़ीद हम मिसालों को हल करके इसको समझते हैं। मिसाल 1, मुतलक कीमत 2x जमा 3 बराबर 11 का हल सेट मालूम करें और पड़ताल भी करें। इस बात पर इन्हिसार करते हुए कि 2x जमा 3 मस्बत है या मनफी, मुतलक कीमत की तारीफ़ की रूह से हम इसको एक बार जमा के साथ और एक बार मनफी के साथ लिखेंगे। यानी कि दी गई मुतलक कीमत में मसावात मुतरादिफ होगी दर्ज झैल 2 मसावातों के। 2x जमा 3 बराबर होगा 11 के या फिर 2x जमा 3 बराबर होगा मनफी 11 के। यहाँ से हम दोनों शर्तों के साथ x की कीमत मालूम करेंगे। 3 दूसरी जानिब जाएगा तो मनफी 3 हो जाएगा। यूँ 2x बराबर होगा 11 मनफी 3।
और 11 - 3 बराबर है 8 के। 2x बराबर है 8 के। x की कीमत होगी 8 तक़सीम 2। 2 8 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 4। यूँ x की कीमत होगी 4। दूसरी जानिब भी हम x की कीमत मालूम करेंगे। 3 को हम दूसरी जानिब ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा। -11 - 3, -11 और -3 बराबर होगा -14 के। 2x बराबर है -14 के। यूँ x बराबर होगा -14 तक़सीम 2 और 2 14 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा -7। यूँ x की एक कीमत होगी -7 और दूसरी होगी 11। दी गई मुतलक कीमत में मसावात से x की दो कीमतें आई हैं। अब ये दोनों दी गई मसावात के असल हैं या नहीं, इसके लिए हम पड़ताल करेंगे, यानी कि x की कीमत दी गई मसावात में दर्ज करके देखेंगे। अगर मसावात दुरुस्त साबित होती है तो x की जिस कीमत के लिए दी गई मसावात दुरुस्त साबित होगी वो दी गई मसावात का असल होगा। सबसे पहले हम x की कीमत 4 दी गई मसावात में दर्ज करके देखते हैं। x की कीमत 4 दर्ज करने से ये हो जाएगा 2 × 4 + 3 बराबर 4 बराबर 11। 2 × 4 8, 8 + 3 11। 11 की मुतलक कीमत बराबर है 11 के। यूँ 11 बराबर होगा 11 के, यानी कि x की कीमत 4 के लिए दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है। अब हम x की कीमत -7 दर्ज करके देखेंगे। x की कीमत -7 दर्ज करने से ये हो जाएगा 2 × -7 + 3 बराबर 11। 2 × -7 बराबर होगा -14 के। -14 + 3 बराबर 11। इसको हम लिख सकते हैं -14 + 3 बराबर होगा -11 के। -11 की मुतलक कीमत बराबर है 11 के। हम जानते हैं मुतलक कीमत की खासियत के लिहाज से अगर कोई मनफी अदद है तो मुतलक कीमत की खासियत के लिहाज से ये जमा का हो जाएगा। यूँ यहाँ से हमें पता चलेगा कि 11 बराबर है 11 के, यानी कि x की कीमत -7 पर भी दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है। लिहाजा दी गई मसावात के हल सेट में 2 अदद होंगे, 4 और -7। मिसाल 2, मुतलक कीमत 8x - 3 बराबर है मुतलक कीमत 4x + 5 के। मिसाल 2, दर्ज अलमसावात का हल सेट मालूम करें। क्योंकि यकसा मुतलक कीमत के दो अदाद या तो बराबर होते हैं या उनकी अलामत में फ़र्क होता है। दर्ज झैल दो मुतलक कीमत वाले अदद आपस में बराबर हैं, या तो ये आपस में बराबर हैं या इनकी अलामत के फ़र्क के साथ ये आपस में बराबर हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 8x - 3 बराबर है 4x + 5 के, या 8x - 3 बराबर है -4x + 5 के। यहाँ से हम दोनों जानिब x की कीमतें मालूम करेंगे। 4x इस तरफ आएगा और -3 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x - 4x बराबर 5 + 3। 8x - 4x 4x बराबर 5 + 3 8। यूँ x की कीमत होगी 8 तक़सीम 4 और 4 जब 8 से तनसीख होगा तो x की कीमत होगी 2। दूसरी जानिब हम पहले मनफी को अंदर ज़रब देंगे तो 8x - 3 बराबर होगा -4x - 5। x वाली कीमत को हम अलग से लिखेंगे और मुस्तकिल मिक़दारों को अलग से लिखेंगे। लिहाजा ये हो जाएगा 8x + 4x बराबर -5 + 3। 8x + 4x ये हो जाएगा 12x और -5 तक़सीम और -5 + 3 ये होगा -2।
x کی قیمت معلوم کریں تو یہ ہوگی -2 تقسیم 12، 2 12 سے تنسیخ ہوگا تو باقی رہ جائے گا -1 تقسیم 6۔ یوں x کی دوسری قیمت ہوگی -1 تقسیم 6۔ x کی قیمت 2 اور x کی قیمت -1 تقسیم 6 پر دی گئی مساوات درست ثابت ہوتی ہے، لہذا دی گئی مساوات کے حل سیٹ کے ارکان ہوں گے 2 اور -1 تقسیم 6۔ واضح رہے کہ بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ حاصل کی گئی اصل دی گئی مساواتوں کو درست ثابت نہ کرے۔ مثال 3، مطلق قیمت 3x جمع 10 برابر ہے 5x جمع 6 کے، کا حل کریں۔ مطلق قیمت کی تعریف کی روح سے 3x جمع 10 برابر ہوگا 5x جمع 6 کے، یا 3x جمع 10 برابر ہوگا -5x جمع 6 کے۔ دونوں جانب ہم x کی قیمتیں معلوم کریں گے۔ 3x - 5x برابر ہوگا 6 - 10، 3x - 5x برابر ہوگا -2x کے، اور 6 - 10 برابر ہوگا -4 کے۔ یوں x کی قیمت ہوگی -4 تقسیم 2، یوں x کی قیمت ہوگی -4 تقسیم -2، منفی سے تنسیخ ہوگا اور 2 4 سے تنسیخ ہوگا تو باقی رہ جائے گا 2۔ یوں x کی ایک قیمت ہوگی 2، یہاں ہم منفی کو اندر ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا 3x جمع 10 برابر -5x - 6، 3x جمع 5x برابر -6 - 10، 3x جمع 5x یہ ہو جائے گا 8x، اور -6 - 10 یہ ہو جائے گا -16۔ x کی قیمت ہوگی -16 تقسیم 8، 8 -16 سے تنسیخ کریں گے تو باقی رہ جائے گا -2۔ یوں x کی دوسری قیمت ہوگی -2۔ اب ہم دی گئی مساوات میں x کی قیمت 2 اور x کی قیمت -2 درج کر کے دیکھیں گے۔ دی گئی مساوات x کی جس قیمت پر درست ثابت ہوگی وہ اس مساوات کا اصل ہوگا، اور جس قیمت پر دی گئی مساوات درست ثابت نہیں ہوگی وہ مساوات کا اضافی اصل ہوگا جس کو رد کیا جائے گا۔ لہٰذا دی گئی مساوات x کی قیمت -2 پر درست ثابت نہیں ہوتی۔ یوں دی گئی مساوات کے حل سیٹ میں صرف ایک ہی رکن ہوگا اور وہ ہے 2۔ مشق 7.2 کا سوال 1، مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست یا غلط کی شناخت کریں۔ سوال 1 کا پہلا جز، مطلق قیمت x برابر ہے 0 کے حل سیٹ میں صرف ایک ہی رکن ہے۔ جی ہاں، مطلق قیمت x جو کہ 0 کے برابر ہے، اس کو ہم -0 یا جمع 0 نہیں لکھ سکتے، کیونکہ 0 نہ تو منفی نہ ہی جمع کا ہوتا ہے، لہٰذا درج ذیل مساوات کے حل سیٹ میں صرف ایک ہی رکن ہوگا، اور یوں یہ بیان درست ہے۔ مطلق قیمت کی تمام مساواتوں کے 2 اصل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت x جو کہ برابر ہے 0 کے، یہ ایک مساوات ہے، اس کے حل سیٹ میں صرف ایک ہی رکن ہے، لہٰذا دوسرا بیان غلط ہے۔ مساوات مطلق قیمت x برابر ہے 2 کے مترادف ہے x برابر -2 یا x برابر 2۔ یہ جملہ درست ہے کیونکہ x کی قیمت -2 ہو یا جمع 2 ہو، اس کی مطلق قیمت 2 کے برابر ہوگی۔ یوں درج ذیل مساوات دونوں مساواتوں کے مترادف ہوگی اور یہ بیان درست ہے۔ چوتھا جز، مطلق قیمت x - 4 برابر ہے -4 کے کا حل سیٹ خالی سیٹ ہے۔ اس کا حل سیٹ خالی سیٹ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ x - 4 کی مطلق قیمت برابر ہے -4 کے، اس کو ہم ایک بار جمع کے ساتھ اور ایک بار منفی کے ساتھ لکھیں گے۔ x - 4 برابر -4 یا x
-4 बराबर -4। -4 को दूसरी जानिब ले आए तो ये -4 हो जाएगा और -4 -4 बराबर होगा 0 के। यूं x की कीमत होगी 0। या -4 को हम दूसरी जानिब ले आए तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे मनफी मनफी जमा है और यहाँ पे मनफी मनफी जमा हो जाएगा और 4 × 4 8 के बराबर होगा। यूं x की दूसरी कीमत होगी 8। अब हम दी गई मसावात में x की कीमत 0 दर्ज करें या x की कीमत 8 दर्ज करें, ये जुमला दुरुस्त साबित नहीं होता। लिहाजा x की किसी भी कीमत के लिए ये जुमला दुरुस्त साबित नहीं हो रहा, लिहाजा इसका हल सेट खाली सेट होगा और ये बयान दुरुस्त है। 5वां जुज़, मसावात 2x - 3 की मुतलक कीमत बराबर है 5 के मुतरादिफ है मसावात 2x - 3 बराबर 5 और मसावात 2x - 3 या मसावात 2x + 3 बराबर 5। मुतलक कीमत वाली मसावात को हम एक बार जमा के साथ और एक बार मनफी के साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुतलक कीमत के अंदर मौजूद रकम की अलामात में तब्दीली हुई है, जैसा कि 2x + 3 और 2x - 3। ऐसा मुमकिन नहीं। दी गई मसावात की दो मुतरादिफ मसावात कुछ यूँ होंगी: 2x - 3 बराबर 5 और 2x - 3 बराबर -5। लिहाजा दर्ज झैल बयान दुरुस्त नहीं है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने मुतलक कीमत के बारे में पढ़ा, उसकी तारीफ़ देखी, उनकी खसूसियात देखी और उनसे मुतल्लिक़ 3 मिसालें हल की। मज़ीद हमने मश्क 7.2 का सवाल 1 हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।